दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भानु पुरोहित। हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ है डॉक्टर करण राज वर्मा, फिटनेस कंसल्टेंट है, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज एक्सपर्ट है। डॉक्टर करण, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भानु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अच्छा बताइए ना, अभी सीधे घर से आ रहे हैं या जिम से आ रहे हैं? जी नहीं, अभी तो घर से आ रहे हैं। अरे ये भी सुना कि रोज डेली कितने घंटे जिम करते हैं आप भी? डेली तो नहीं, डिपेंड करता है कि कौन सा मसल ग्रुप आज एक्सरसाइज करना है, और 5 डे शेड्यूल वो चेंज होता रहता है शेड्यूल। तो आकाशवाणी के लिए कोई मसल्स ऐसा कुछ बना के आए? जी नहीं, बस थोड़ा सा रियाज किया है गले की मसल्स के लिए। अच्छा, ये भी होता है इसमें? जी बिल्कुल। चलिए, सारी बातें हम करने वाले, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले फिटनेस को लेकर, और कोरोना काल के बाद जो फिटनेस रही है लोगों की, उसमें क्या भूमिका रहती है ऐसे डॉक्टर्स की जो फिटनेस को लेकर चिंतित रहते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो खासतौर पर जोधपुर के लोग बहुत ज्यादा अवेयर है। जब भी मावा की कचौरी, मिर्ची बड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जी बिल्कुल, उनके अंदर की फिटनेस धरी की धरी रह जाती है। तो न्यूट्रिशन आखिर है क्या होता है? न्यूट्रिशन अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो वो उतना नरिशमेंट जो आपके हेल्थ के लिए जरूरी है और आपकी जो भी बॉडी में ग्रोथ है उसके लिए जरूरी है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है। लेकिन हमारे, जैसे कि आपने बताया मारवाड़ी खून जो है, जो कि मेरे भी रगों में है, मैं जानता हूं जी कि हम मारवाड़ियों को खाना ना सिर्फ खाना पसंद है बल्कि देखना भी पसंद है, उसके साथ रहना पसंद है। तो उसके साथ में हमारा बिल्कुल ही अलग बर्ताव हो जाता है, जिस वजह से हमें कैटेगराइजेशन दिया गया मारवाड़ी। जी, मतलब भाईचारा रहता है उसके साथ हमेशा। जी बिल्कुल, उसके साथ में एक अलग इश्कियाना रहता है हमारा। ये बड़ी टिपिकल टाइप की डेफिनेशन होती है, इतना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इतनी फैट होनी चाहिए, इतना वो फला फला ब्ला होना चाहिए। तो क्या एक ऐसा कि डेली रूटीन में आप जो खाते हैं वो उचित मात्रा में आपके बॉडी में जाए ताकि आपका रूटीन ठीक ठाक चलता रहे? एक सिंपल सा फैक्ट है जो कि हर इंसान की लाइफ में अप्लाई होता है। एक डाइट में बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर हम वही सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, सारे नरिशमेंट्स होते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए हम उतनी ही कैलोरीज लिया करें जितनी कैलोरीज हम उस 24 घंटे में जला सकें। तो वो कोई भी वर्ग का इंसान, किसी भी प्रोफेशन का हो, किसी भी गांव का हो, क्षेत्र का हो, उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। वेरी करता है कि उसका काम कैसा है, मतलब वो कितना वर्क करता है। ये सभी पर अप्लाई होता है। सभी पर अप्लाई होता है। जी बिल्कुल। जैसे एक मजदूर दिन भर काम करता रहता है, हार्ड वर्क करता रहता है, वो वही खाए जो ऑफिस में बैठकर काम करने वाला है? नहीं, वो उसके शरीर को ज्यादा खाना चाहिए जी, क्योंकि वो ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा है, उसकी बॉडी और ज्यादा एटीपी खर्च कर रही है। एटीपी मतलब हमारे शरीर में जो फ्यूल होता है उसे हम एटीपी बोलते हैं जी। तो इसकी जितना ज्यादा आपका दिन भर में काम हो उतना आपको खाना चाहिए, ऐसा साइंस कहता है। लेकिन हम चूंकि खाने के बहुत शौकीन होते हैं जी, तो हम, और भूख एक स्वभाव के, हमारे एक इमोशन की तरह होती है। हर थोड़ी देर में भूख लगती है, फिजूल की भूख होती है, जरूरी भूख होती है, हम उसके बीच में डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं जी। तो इसलिए हम फिर सिर्फ खाने और खाने के बारे में सोचते हैं। स्पेशली हम जैसे कभी दोस्तों के साथ बैठ के कोई किसी जगह जाने का प्लान बनाते हैं, तो उसमें जो हम आइटनरी स्टिक करते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमेंगे, उसमें सबसे ऊपर खाना होता है कि हम कहाँ खाएंगे, कब खाएंगे और क्या खाएंगे जी। ये दो चीजें आपने जिक्र किया, एक तो जरूरी भूख और दूसरा जो है कि वैसे ही जो भूख लगती है, इनके बारे में थोड़ा सा और बताइए ना विस्तार से। ऐसा होता है कि जरूरी भूख जो है वो इस तरह से आप पहचान पाएंगे कि हम नॉर्मली किसी भी चीज को खाने की चीज को हम देखेंगे तो उसे हम खाने का मन करेगा जी, लेकिन चाहे आवश्यकता नहीं हो तब भी। हाँ, हम किसी भी खाने की चीज को देखेंगे तो खाने का मन करेगा, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि खाने की चीज को देखते ही अपने आप मुंह में सलाइवेशन होता है, हमें खाने का मन करता है, हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं जी। लेकिन असल में जो भूख होती है वो हमें शरीर से लगती है। इसका मतलब यह है कि जब हम भूखे होते हैं
तो सिंपल हमारे मुंह में सलाइवेशन होता है, लेकिन जब हमारा शरीर भूखा होता है तो हमारे पेट में मरोड़ें उठती है, हमारे पेट के अंदर एसिडिक माहौल तैयार होता है, हमारा शरीर तैयार रखता है अपने आप को कि जो भी खाना आएगा हम उसे फट से डाइजेस्ट करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो शरीर की भूख जो है उसको मैंने थोड़ा अलग तरह से आपने बिल्कुल सही कहा, डिस्क्राइब कर दिया। मैं सभी सुनने वालों को ये भी बता दूं कि अगर आप अपने फिटनेस को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। 2 टेलीफोन लाइंस खुली है, 2555-952 और 2555-972। आज हमारे साथ है डॉक्टर करण राज वर्मा, फिटनेस कंसल्टेंट है, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज एक्सपर्ट है। अच्छा, कई बार ये सुनते हैं हम कीटो डाइट है या वीगन डाइट है या फाइबर वाली है या प्लांट वाली, कुछ प्लांटेशन, ये अलग अलग है। तो मोटा मोटी जो अभी यूज में आप सजेस्ट जो करते हैं डाइट तो है वीगन, प्लांट वाली डाइट जो आप बोल रहे थे उसे वीगन डाइट बोलते हैं। जी जी, जिसके अंदर कोई भी एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते जी, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं होते। और बेसिकली ये सारी डाइट्स जो हैं ये गोल ओरिएंटेड डाइट्स होती हैं। तो ये अलग अलग लोग अपनी लाइफ में इसको एक्वायर करते हैं जिनका लाइफ में कुछ सर्टेन टाइम के अंदर कुछ अचीव करने वाला गोल होता है जी। तो जैसे कि वीगन डाइट हो गई, तो वीगन डाइट के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे थोड़े से प्रोटीन इंटेक इतना नहीं हो लेकिन कार्ब्स ज्यादा हो। कार्ब से मेरा मतलब कार्बोहाइड्रेट। जी जी। और उसका मोटिव कुछ और रहता है जी, ना सिर्फ जिम में, हम हमारी डेली लाइफ के अंदर भी हम उसको अपने बॉडी को हमेशा तैयार रखें जी। उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी होता है जी। जबकि आज के टाइम में सारी कंपनी, सभी मार्केट सिर्फ प्रोटीन पे एम्फेसिस करती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्ब्स प्रोटीन से ज्यादा जरूरी हैं। जी, आगे बढ़े उससे पहले एक टेलीफोन के माध्यम से कोई जुड़ना चाहता है हमसे। हेलो जी बिल्कुल। हेलो जी, नाम बताएं अपना। इकरामुद्दीन सर, मैं ज्योति नगर चांदना बागर से। जी, 2 फोन मिक्स हो चुके हैं, एक एक बोले। हेलो जी, अभी भी दोनों साथ हैं। नमस्कार। हेलो, कड़ेला बात कर रहा हूँ। अशोक जी, पहले अशोक जी आप अपनी बात पूछें। जी बिल्कुल सर, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि हम अपने खाने में किस प्रकार की चीज का उपयोग करें जिससे इम्यूनिटी भी बनी रहे और शरीर में है जो नुकसान भी न हो। जी, अशोक कड़ेला ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि खाने में क्या क्या शामिल करें ताकि जरूरी काम भी हम अच्छे से कर पाएं और फैट भी ना बढ़े। खाने में मैं एक सबसे मेन चीज आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो मिठाई जो नाम की चीज होती है, इसका सेवन आप जितना कम करें उतना बेहतर होगा, क्योंकि मिठाई जो है वो एक ओकेशन बेस्ड डेजर्ट कहा जाता है। उस पर्टिकुलर ओकेशन को एनहांस करने के लिए हम मिठाई बोलते हैं, मिठाई खाई जाती है बिकॉज उसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा होती है। तो वो शुगर जो है वो हमें एलिवेट करती है, उसको हैप्पी फूड बोला जाता है। जी जी, वो हमें खुश करती है। तो इसलिए मिठाई सिर्फ ओकेशन बेस्ड पे ही खाई जानी चाहिए। मतलब वो सिर्फ ओकेशन पे ही खुश करती है, उसके बाद तो आपको नाराज कर देती है। हाँ जी, फिर क्या होता है कि जब आप इतने ज्यादा खुश होते हैं तो आप उस खुशी के आदी हो जाते हैं। जी, आपको चाहिए होता है कि थोड़ा सा भी आपका मूड ऑफ होगा, आप थोड़ा सा भी किसी की बात से परेशान होंगे तो आप सोचेंगे कि कुछ मीठा खाया जाए। एक और कॉल है। हेलो जी साहब, मैं इकरामुद्दीन बोल रहा था सर। इकरामुद्दीन जी, चांदना बागर। जी जी, इकरामुद्दीन जी, स्वागत है आपका। बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मम्मी पापा के जो पैरों में जो घुटनों में जो दर्द होता है उसके लिए क्या खाना चाहिए जिससे उनके घुटनों का जो दर्द है वो कम हो जाए? क्या ऐसा भी संभव है डॉक्टर साहब, घुटने और पैरों में दर्द है लेकिन खाने पीने से वो अच्छा हो जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूंगा कि आप इस तरह के फैट्स खाएं, इस तरह के ऑयल्स खाएं जो कि आपके जॉइंट्स को और ख्याल रखेंगे। जैसे कि घी हो गया, आप तेल की जगह घी प्रेफर करें, घी आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा होगा। और उसके अलावा काफी और तेल में अगर आप प्रेफर करना चाहें तो सरसों का तेल बेटर है। सरसों का तेल आपके दिल के लिए भी अच्छा है, आपके जोड़ों के लिए भी अच्छा है। और अगर आप ऑयल कम खाना चाहते हैं और सप्लीमेंट्स अगर लेना चाहते हैं तो उसमें ग्लूकोसामीन भी उसके भी सप्लीमेंट्स आते हैं जो स्पेसिफिकली जॉइंट फोकस्ड सप्लीमेंट्स होते हैं। तो डॉक्टर वर्मा, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा टर्न ये करना चाहता हूँ कि खाने पीने के साथ अगर उनके पेरेंट्स है यानी कि 50-55 प्लस ही होंगे, क्या आप एक फिटनेस कंसल्टेंट होने के नाते क्या हल्की एक्सरसाइज भी उनको आप बताना चाहते हैं? जी बिल्कुल।
मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने शरीर को चलाते रहिए। शरीर का एक सीधा सा फंडा है, आप उसे जितना परेशान रखेंगे उतना वो आपको सुखी रखेगा और आप जितना अपने शरीर को सुखी रखेंगे वो उतना आपको परेशान रखेगा। जी, एक कॉलर और जुड़े हमसे। हेलो जी, कैलाश जी सोलंकी, कहाँ से बोल रहे हैं सोलंकी साहब? घंटाघर से। क्या पूछना चाहते हैं? सर, हम मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह 1 घंटा रोजाना। जी, जहां तक मुझे सुनाई दिया कि हम डेली 1 घंटे मॉर्निंग वॉक करते हैं, उससे फायदा क्या हो सकता है या क्या होता है? क्या बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। मॉर्निंग वॉक बहुत बढ़िया चीज है। उसके अंदर मेरा सिर्फ इतना सा सजेशन और रहेगा कि आप जो भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं उसमें आप तेज चलें, ताकि आपको उस वॉक में भी आपको पसीना आएगा, आपके दिल की धड़कनें बढ़ेगी, आपके न सिर्फ पैर, आपका पूरा शरीर उसमें काम करेगा। जी, अच्छा, ये 1 घंटे की वॉक है या 1 किलोमीटर की है या 10,000 कदम है, इसका क्या गणित है? ये तो इंडिविजुअल शरीर पर डिपेंड करता है। आप जैसे आपने सपोज आज तक कभी वॉक नहीं की जी, फिर आप धीरे धीरे आप वॉक शुरू करेंगे जी, तो आपको अपने शरीर को परेशान करने वाली बात है। तो जैसे आप आज 500 कदम चलेंगे उसमें आपकी सांस फूलेगी, आपको पसीना आएगा, आपका पूरा शरीर थकेगा। तो आपका मोटिव होना चाहिए हमारे शरीर को थकाने का। तो जैसे हम आज 500 कदम में थके हैं वैसे ही हम कल 1000 कदम में थकेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे आप 2000, 5000, 10,000 और फिर धीरे धीरे उससे आगे भी बढ़ा सकते हैं। जी, बिल्कुल सही आपने। और हमारे जो मनीष भाई है 10,000 कदम चल चुके हैं, उसके आगे बढ़ चुके हैं। मनीष भाई, अब एक गाने की बारी है। डॉक्टर वर्मा, सुन रहे हैं आपकी पसंद का गाना कोई? जी बिल्कुल। एक गाना मैं कहना चाहूंगा कि जब मैंने शुरू किया था अपनी लाइफ में, जब खाने से परहेज, तो चूंकि मारवाड़ी खून है तो मुझे भी खाने से बहुत ज्यादा प्यार था। इतना ज्यादा प्यार था कि कुछ चीजें मैं खाता था और खाते खाते ही सो जाता था, अपने तकिए के सिराने रख के सोता था, क्योंकि मुझे वो चीजें इतनी पसंद है। जी। तो उस गाने का मैं इससे ये रिलेशन बोलूंगा कि उस समय जो मेरा प्यार था खाने के लिए वो उस गाने में था। वो गाना है खूबसूरत है तू इतना। जी। तो वो जो गाना है वो डिस्क्राइब करता है, हाँ जी बिल्कुल, मेरी फीलिंग्स खाने के लिए। जी, चलिए आपकी पसंद का वही गाना सुनते हैं जिससे आप खाने से और गाने से जोड़ता है। मनीष भाई, खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता।
धरती पर फरिश्तों से किया नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। जरा सा झूठ भी ढंग से कहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज न करवाया। अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके, सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से। प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर। जागृवी चूर्ण, कब्ज व पेट की परेशानियों का आयुर्वेदिक उपचार। जयपुर का जागृवी चूर्ण, मल का सख्त आना, 1 या 2 दिन तक ना आना, गैस, एसिडिटी इत्यादि का आयुर्वेदिक उपचार। जयपुर का जागृवी चूर्ण। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 जून 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूं भानु पुरोहित। आज हमारे साथ है डॉक्टर करण राज वर्मा, फिटनेस कंसल्टेंट है, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज एक्सपर्ट है। फोन भी आप हमें कर सकते हैं, बता दें आपको 2555 और 2555 पर। डॉक्टर करण, ये बताइए कि कई लोग जिम ज्वाइन करते हैं शौक में, और जिम वाले सीधे कहते हैं कि आपको ये फला सप्लीमेंट लेने चाहिए डेली, और उसके बाद उनको छोड़ देने से या कंटिन्यू नहीं रख पाने से नुकसान भी होते हैं, या जरूरी क्या क्या ये बताइए आप। जी, जैसा कि सप्लीमेंट्स का नाम है, उन्हें सप्लीमेंट्स कहा जाता है बिकॉज वो जो आप खाएंगे वो उस पर एक्ट करेंगे। लोगों के अंदर मिसनॉमर क्या होता है कि लोग खाना छोड़ के सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से उस सप्लीमेंट का 1% रिजल्ट भी आपको नहीं मिलता। और ऑन द फर्स्ट प्लेस सप्लीमेंट्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि विथ टाइम धीरे धीरे जैसे हमारा लाइफ स्टॉक बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है जी, तो उस तरह से हमारे खाने की धीरे धीरे न्यूट्रिशन वैल्यू भी डिक्रीज होती जा रही है जी। इसका सप्लीमेंट्स का मेन पर्पस ये इशू सॉल्व करने का था। अच्छा। जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उसको बराबर वापस अपने लेवल पर लाने के लिए हम सप्लीमेंट्स खाया करते थे। और सप्लीमेंट्स का एक और मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा कि सप्लीमेंट्स हम गोल ओरिएंटेशन के लिए भी लेते हैं। जैसे कि आपका कोई गोल है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर आपने कोई टास्क अपने आप को दिया, आपने कोई गोल दिया अपने आप को, और वो आपको अचीव करना है, उसमें आपकी हेल्प करेगा सप्लीमेंट, हेल्प करेगा। सप्लीमेंट ही की नहीं है, आप डाइट इज द की, सप्लीमेंट इज जस्ट देयर टू हेल्प। एक कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो जी बिल्कुल। हेलो जी, नाम बताएं अपना। नमस्कार भानु जी, शंकरलाल बोल रहा हूँ। जी शंकरलाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। डॉक्टर साहब, ये कैसी धारणा है कि जो हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो कुछ कहते हैं कि आप चाय पी के या कुछ टोस्ट बिस्किट खा के आइए, कुछ कहते हैं नहीं आप खाली पेट आइए। इनका क्या अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब अगर कुछ किया हुआ हो तो नहीं किया हो तो बताएंगे सर। जी
खाली पेट होने से आपको सिर्फ इतना सा नुकसान है कि आपको एसिडिटी होगी, आप वॉक करते समय आपके पेट में जलन होगी, आपको सीने में डिस्कम्फर्ट होगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा वॉक से पहले हल्का फुल्का कुछ ऐसा खाएं जो आपके पेट में रहे, आपका पेट भरे ना। जी। बस इतनी सी इसका वो रिलेशन है। बाकी उसके अलावा हम सबके शरीर पे भी डिपेंड करता है, जिससे हम बोलते हैं कि आप खाली पेट ना जाएं या आप भूखे पेट जाएं, बिकॉज सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है। तो जो बहुत पतले होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, और जो बहुत मोटे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म, उल्टा बोल दिया मैंने, जो पतले होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म लो होता है, जो मोटे होता है उनका हाई होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी पच के उनके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। जी जी। एक और कॉलर है। हेलो भानु जी, नमस्कार। नमस्कार। गांव दुंदाड़ा अर्ज करूँ, नरसिंह टेलर सदर मार्केट। हाँ नरसिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं सिलाई का काम करता हूँ जी। तो करीबन मैं 14-15 घंटा काम करता हूँ। अच्छा। मशीन चलाता हूँ ना, उसमें सर क्या है, मेरे वो पेट का थोड़ा मोटापा बढ़ गया है। अच्छा। और तो उसके लिए थोड़े कोई बताइए हमारे पास। आपका बैठने का काम ज्यादा है 24 घंटे में? हाँ, बैठने का काम ज्यादा है, 10-15 घंटे बता रहे। तो आप कुछ ऐसा काम पकड़िए जो आप चलते फिरते भी कर सकें। जी। तो आप अपने काम के वर्क प्लेस पे आप या तो इधर से उधर चलते फिरते वो काम कर सकें, या फिर आप भी मॉर्निंग वॉक से। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मैं सिलाई का काम करता हूँ, तो सिलाई तो बैठे बैठे ही हो सकती है लगातार, तो चलते फिरते तो ये संभव नहीं होगी, फिर सिलाई चलते फिरते संभव नहीं हो सकती। लेकिन तो उनको आप ऐसा बताएं कि ये काम भी होता रहे और ये मोटापा भी नहीं बढ़े। इसमें फिर आप अपनी भूख पर कंट्रोल रखें कि आपको वही, यहाँ पे वो वाला रूल अप्लाई हो जाता है कि आपको 24 घंटे में कितना काम करना है, तो आप कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, उस हिसाब से आपको कितना खाना चाहिए। आपको भूख लगेगी, नो डाउट बिल्कुल लगेगी, लेकिन आपको हर भूख को खाना नहीं देना है। अच्छा, कई एक्सपर्ट ये बताते हैं कि आप लगातार 2-3 घंटे नहीं बैठे, 1 घंटे बैठने के बाद अपना पोस्चर चेंज करें, एक राउंड लगाएं, ऊपर नीचे इधर उधर जाएं और उसके बाद बैठे। तो क्या ये नरसिंह जी के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है? हाँ बिल्कुल। और स्ट्रेचिंग जो मैं एक चीज इनको रिकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रेचिंग तो बिल्कुल कर सकते हैं, कंधे की, गर्दन की और हाथों की और कमर की। थोड़ा सा आप उठें अपनी जगह इसी पे आप बता दें कि स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, हाथों को ऊपर ले जाएं, हाँ बिल्कुल। आप स्ट्रेचिंग आप फुल बॉडी भी कर सकते हैं, और स्ट्रेचिंग करने में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, फुल बॉडी स्ट्रेच में भी। आप गहरी सांस लें, आप हाथों से पैरों को छुएं। शुरुआत में आप घुटने मोड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप घुटने स्ट्रेट करके भी आप पैरों को छू सकते हैं। वो बहुत लंबे टाइम की कंडीशनिंग होती है, उसके बाद में आप ये चीज कर पाएंगे। फिर आप साइड में बेंड होकर अपनी स्पाइन को जो है, अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा स्ट्रेच, दाएं बाएं तरफ सीधे खड़े होकर झुके, जितना झुक सकते हैं ना, दोनों तरफ कमर को आप इधर उधर मोड़ें। जी बिल्कुल जी। और थोड़ा आपने हाथ घुमा लिया सर्कुलर मोशन में शोल्डर जॉइंट के ऊपर जी। तो एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग भानु जी एंड डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हु इज देयर? मैं ललित निर्वाणी बोल रहा हूँ। ललित जी, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सुबह के टाइम तेज गति से मॉर्निंग वॉक करने से शरीर में पसीना आता है और दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, वो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हार्ट के पेशेंट है उनको इस तरह से मॉर्निंग वॉक करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। आपको भी मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, बिकॉज आपके केस में हम हार्ट का ध्यान रखेंगे कि हम हार्ट को एक्सरसाइज करवाएं, धीरे धीरे फिर हार्ट की मसल्स का स्टेमिना बढ़ाएं, क्योंकि फिर इनिशियली पहले हार्ट अलाउ करेगा, उसके बाद शरीर चल पाएगा। तो शुरुआत में हम हार्ट रेट पर ध्यान रखेंगे, इसके लिए आपको अपनी हार्ट रेट का ध्यान रखना पड़ेगा। हार्ट रेट पर ध्यान रखते हुए आप वॉक करें, और अपने शरीर से पहले हार्ट को उसमें डालें, स्ट्रेस में, उसका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे बढ़ा के उसका स्टेमिना इंक्रीज करें। जी ललित जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हार्ट पेशेंट भी तेज गति से वॉक करें या धीरे धीरे वॉक कर सकते हैं? नहीं, शुरुआत तो आप धीरे से ही करें, धीरे से करें, लेकिन आप भी तेज चल सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप हार्ट मजबूत होता है, आप भी तेज कदम से चल सकते हैं। जी, इशारा हो रहा है गाने का, और फिर मेरा एक सवाल रह जाएगा कीटो डाइट के बारे में। कीटो डाइट, जी कीटो डाइट, और एक डैश डाइट भी हमने सुना है। कीटो डैश क्या है ये? पहले कीटो बता दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा गाना सुनेंगे हम। कीटो डाइट बेसिकली यही होती है कि आपको खूब सारा 2 ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करना होता है। बड़े बड़े जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
प्रोटीन और फैट जी। तो प्रोटीन का इंटेक आप ज्यादा बनाए रखें और फैट का इंटेक ज्यादा बनाए रखें, क्योंकि फैट आपके जॉइंट्स का ध्यान रखेगा और प्रोटीन आपके मसल्स का ध्यान रखेगा और जो भी बॉडी में आपका ग्रोथ होगी उसका ध्यान रखेगा। कार्बोहाइड्रेट्स हम इसलिए कट कर देते हैं कीटो डाइट में, क्योंकि जिनको बहुत ही कम टाइम में एकदम से अपना फैट लॉस करना है जी, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उसके कुछ डाउन साइड्स भी होते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिजी फील करते हैं, आप इरिटेबल रहते हैं। तो इसका ये रहता है, लेकिन आपका रिजल्ट इसके अंदर ये रहता है कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।